हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका इस चैनल यूनिक पाठशाला 2.5 में। जैसा कि ग्रुप डी का क्रैश कोर्स आप लोगों के सामने लाया गया है, तो फर्स्ट क्लास मैंने डाल दिया है। तो आप यदि फर्स्ट क्लास नहीं देखे होंगे तो देखिएगा, उसमें बेसिक चीज दिया हुआ है जो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग क्लास 2 में सबसे पहले मैथ्स का बेसिक टॉपिक लाया हूं, जैसे कि कैलकुलेशन। तो सबसे पहले आप लोगों को मैथ को पढ़ने से पहले कैलकुलेशन को स्ट्रांग करना पड़ेगा। यदि आप लोगों को कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। तो मैथ्स में कैलकुलेशन के भाग में सबसे पहले होता है जोड़। आप लोग तो जोड़ तो जानते होंगे, लेकिन इसमें भी कुछ फैक्ट होता है। दो सम संख्याओं को यदि हम जोड़ देंगे तो वो सम संख्या ही निकलेगा। जैसे कि दो सम संख्या का योग एक सम संख्या ही देगा। जैसे कि 2 और 4, क्या ये दोनों सम संख्या है? दोनों को यदि जोड़ देंगे तो सम संख्या निकला कि नहीं निकला? निकल गया। वैसा ही एक सम संख्या हो और दूसरा विषम संख्या हो, ठीक है, तो हमेशा विषम संख्या ही देगा। क्या देगा? विषम संख्या ही देगा। जैसे कि सम संख्या एक 2 ले लिए और विषम संख्या एक 3 ले लिए, क्या 5 हुआ कि नहीं हुआ? और हम लोग पिछले वीडियो में बता दिए थे कि 5 एक विषम संख्या होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से घटाव का भी पोर्शन होता है। घटाव के पोर्शन में यानी घटाव के पोर्शन में दो सम संख्या को यदि घटा देते हैं तो वो भी सम संख्या ही दिखाएगा। जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं 4 और एक संख्या ले लेते हैं 2, ठीक है, घटा देते हैं। 4 में 2 को घटाएंगे तो क्या 2 आएगा? आएगा। यानी दो सम संख्याओं का घटाव हमेशा सम आएगा। और दो एक सम संख्या हो और एक विषम संख्या हो, ये दोनों को यदि घटा देते हैं तो विषम ही प्राप्त होता है। जैसे कि सम संख्या 2 है और 3 विषम संख्या है, ठीक है। तो हम कुछ बड़ा ले लेते हैं, सम संख्या में 4 ले लिए, ठीक है, और दोनों को घटा दिए तो 4 में 3 घटाए तो 1 आया, यानी एक भी विषम संख्या है। कोई दिक्कत? तो इतना हम लोग जानते हैं, लेकिन असली मुद्दा ये नहीं है। असली मुद्दा है आप अपने मल्टीप्लाई को स्ट्रॉन्ग कीजिए, यानी गुणा को, और साथ ही साथ स्क्वायर को, क्यूब को। यदि ये स्ट्रांग हो गया तो आप मैथ्स को जो चुटकियों में कम समय में बना देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा होता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो आज हम वही टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। पहला टॉपिक है गुणा। तो गुणा के फर्स्ट पोर्शन में हम लोग कुछ ट्रिक देखेंगे, उसके बाद एक ऐसा गुणा बताएंगे जो यूनिवर्सल होगा और हर गुणा में उसका यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रिक है, जब इकाई अंकों का योग 10 हो और साथ ही साथ दहाई अंक समान हो। क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि इकाई अंक का योग 10 हो और दहाई अंक समान है। क्या इसमें वो रूल फॉलो हो रहा है? हो रहा है। इकाई अंक का योग 10 हो गया, 8 और 2 10, और दहाई अंक समान है कि नहीं है? है। तो इसका गुना करना है तो डायरेक्ट 8 दूनी 16 लिख देंगे। यहाँ 2 है तो इसको हम 1 मान के बढ़ा के, यानी 3, 3 दूनी 6। आप देखिए 22 को 28 से गुना करिएगा तो 616 आएगा। तो गुना में हम लोग ये ट्रिक का यूज करके भी बहुत सारा गुना को कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग आगे। तो अब हम लोग गुना का बेहतरीन ट्रिक देखने वाले हैं। पहला ट्रिक है डांडिया ट्रिक। आप सभी यदि कोई गुजरात के होंगे तो आप डांडिया डांस देखे होंगे। उसी डांस का यूज करके गुना का ट्रिक बनाया गया है, डांडिया ट्रिक, ठीक है। अब डांडिया ट्रिक है क्या?
दो अंकों का गुना करना हो, ऊपर भी दो नीचे भी दो, जैसे कि 26 और साथ ही साथ 23। दो अंक है कि नहीं है? पहला तो बताए थे 6 और 3, यदि 6 और 4 यहाँ रहता तो 6 4 10 होता, 6 चौके 24, 3 दूनी 6 कर देते। लेकिन अभी का अंकों का योग 10 नहीं हुआ, क्या हुआ? 9 हुआ। तो इसका फॉर्मूला है डांडिया ट्रिक का ये, पहला सीधा डांडिया, उसके बाद दो तिरछा डांडिया, उसके बाद सीधा डांडिया। कोई दिक्कत? पहला सीधा डांडिया, 3 छक्के 18, 18 के 8 हाथ में 1, ठीक है। अब क्रॉस डांडिया है, यानी ये इसके पास बना हुआ है एरो और ये इसके पास, ठीक है। 3 दूनी 6 और 2 छक 12, ठीक है। 6 और 12 कितना हो गया? 18, और हाथ में बचा था 1, 19, 19 के 9 हाथ में 1, ठीक है। इसका भी यूज हो गया, इसका भी यूज हो गया। अब इसका यूज करना है, यानी सीधा गुना करना है। 2 दूनी 4 और 1 5। आप देख सकते हैं कि डांडिया ट्रिक के माध्यम से ऊपर भी 2 अंक हो, नीचे भी 2 अंक हो, उसका गुना कितना इजी तरीके से कर सकते हैं। अब यदि ऊपर 3 गो हो, नीचे 3 गो हो, उसके लिए भी डांडिया ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखते हैं कैसे। 3 अंकों वाली डांडिया ट्रिक का बेहतरीन ट्रिक है हमारे पास। एक सीधा डांडिया, 2 क्रॉस, 3 डांडिया क्रॉस, 2 डांडिया और 1 डांडिया। क्यों 3 डांडिया तक क्रॉस लेके गए? क्योंकि 3 डिजिट है। कोई क्लियर बात? यदि क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। यानी कोई संख्या ले लिए हैं 213, 134 गुना कर देते हैं, ठीक है। यदि आप इसको नॉर्मल तरीके से गुना करने बैठिएगा तो बहुत समय लेगा। आप ट्रिक को समझिए और इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले सीधा डांडिया, यानी ये यहाँ पर 4 तिया 12, 12 का 2 हाथ में 1, कोई दिक्कत? इसके बाद 2 क्रॉस डांडिया, इसको बैठाना है इस क्रॉस के माध्यम से यहाँ पे, ठीक है। तो 4 एकम 4, 3 तिये 9, यानी कितना हो गया? 14 हो गया। 14 के 4 हाथ में 1। अब इस क्रॉस को यूज करना है। इसका मतलब हो गया कि ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। देखिए ये जो डांडिया है यहाँ पर सिंबल में बन रहा है कि नहीं, आप गौर से देखिए। बन रहा है तो अब यूज करते हैं इसका। तो यूज करते हैं तो होगा 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 1 तिये 3, तो कितना हो गया? 8 3 11, 11 और 3 14, और हाथ में बचा था 1, यानी 15, 15 का 5, फिर बचा 1। अब डबल क्रॉस, लेकिन ये क्रॉस नहीं, ये क्रॉस, क्योंकि यहाँ का क्रॉस हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब हुआ ये इसके साथ गुना और ये इसके साथ गुना। 3 दूनी 6, 1 एकम 1, यानी 6 और 2 8। कोई दिक्कत? अब क्या है, यहाँ तक का काम हो गया। अब सीधा डांडिया यूज करना है, यानी ये दोनों का गुना, 1 दूने 2। तो आप देख सकते हैं कितना इजी तरीके से गुना हो गया। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि लाइफ में कभी भी कैलकुलेशन का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का डांडिया ट्रिक। इसके बाद हम यूनिवर्सल ट्रिक बताने वाले हैं। तो वो यूनिवर्सल ट्रिक ऐसा ट्रिक होगा कि जैसे ऊपर 3 डिजिट हो, नीचे 2, ऊपर 2 नीचे 3, ऊपर 4 नीचे 5, तो सारा का सारा गुना उसी ट्रिक के माध्यम से हो जाएगा। तो अभी हम बताने वाले हैं यूनिवर्सल फॉर्मूला। गुना का ये बहुत ज्यादा बेहतरीन ट्रिक है। चोर आया चोरी किया, पुलिस आया पकड़ लिया, कैसे वो हम समझते हैं। कोई संख्या लिख लेते हैं, 25 लिख लिए और साथ ही साथ 22 लिख लिए,
इसको गुना करके बताते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो दोनों होगा ये क्या होगा, ये होगा चोर, और नीचे वाला जो दोनों होगा वो होगा पुलिस। कोई दिक्कत? तो क्या हुआ, ऊपर दोनों हो गया चोर, नीचे दोनों हो गया पुलिस। यदि पुलिस चोर को पकड़ेगा और उसको पकड़ लेगा तो उसको क्या करना पड़ता है, हथकड़ी लगाना पड़ता है, ठीक है। और हथकड़ी लगा के अपने सहपाठी को देना पड़ता है, वो जाके पुलिस स्टेशन में, जेल में उसको कैद करता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, ऊपर दोनों चोर, नीचे दोनों पुलिस। सबसे पहले ये चोर को पकड़ने के लिए जाएगा। कौन जाएगा, ये वाला दो इस 5 को पकड़ने जाएगा। कैसे जाएगा सो देखते हैं। 2 पच्चे 10, 10 के 0, हाथ में 1। क्या ये चोर को यहाँ पर कोई, ये पुलिस को यहाँ पर कोई चोर है नहीं है, तो ये पुलिस बेचारा तो आराम कर रहा है। अब ये इसको पकड़ लिया, अब ये इसको पकड़ने जाएगा। 2 दूनी 4। अब देखो इसके लिए काम मिला कि नहीं मिला। अब ये चोर को पकड़ के जेल डालने के लिए जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, और जहां लगा हथकड़ी, इसका मतलब हो गया दोनों का जोड़ करना है। तो 10 4 14, और एक हाथ में बचा था 15, 15 का 5, हाथ में 1। अब देखो कि ये पुलिस का काम कंप्लीट हुआ कि नहीं। इसे पकड़ के भी जेल ले आया। अब इसके लिए आगे कोई है नहीं है, तो जस्ट इसके पीछे वाला पुलिस का काम बचा हुआ है कि नहीं, ये 2 को अंदर ले जाने के लिए। तो ये 2 इसको ले जाने के लिए आएगा। 2 दूनी 4, और साथ ही साथ एक हाथ में था 5, यानी 25 को 22 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 550। देखिए इसी ट्रिक के माध्यम से और हम गुना करके दिखाते हैं। 2 3 4, और यहां पर लिख देते हैं हम 65। कोई दिक्कत? ऊपर में 3 को, नीचे 2 को, उसको गुना करना है। उसको कैसे गुना होगा, यानी ऊपर वाला 3 को और नीचे 2 को। ऊपर वाली सभी संख्याएं चोर होगी और नीचे वाली सभी संख्याएं पुलिस होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे सो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये पुलिस इस चोर को पकड़ने जाएगा। 5 चौके 20, 20 के 0, हाथ में 2, पकड़ा गया, ठीक है। अब ये इसके पास जाएगा। 5 तिया 15, और साथ ही साथ देख रहे हैं कि इसके लिए काम मिल गया है। इसके पीछे वाला चोर जो है उसको हथकड़ी लगा के अंदर के लिए आएगा। तो 5 तिया 15, 6 चौके 24, तो कितना हो गया, 5 4 9, और 2 11 के 1, 2 3 और 1 4, 41। 41 का 1, हाथ में 4। देखिए ये दोनों चोर अंदर की ओर आ गया है। अब ये इसको पकड़ने जाएगा। 5 दूनी 10, ठीक है। साथ ही साथ ये इसके पीछे वाला चोर को हथकड़ी लगाने जाएगा, क्योंकि इस पुलिस के ये पीछे है। 6 तिया 18, 18। अब जहां पर दोनों हथकड़ी का सिंबल बना, इसका मतलब हो गया जोड़ देते हैं। 18 और 4 22, 22 और 10 32, 32 के 2, हाथ में बचा 3। अब देखते हैं कि यहाँ तीनों का चोर आ गया, यानी इस पुलिस के लिए ये तीनों को चोर को पकड़ के ले आया, लेकिन इस पुलिस के लिए अभी भी 2 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये जाएगा 6 दूनी 12, और हाथ में बचा था 3, यानी 15, यानी 234 को 65 से गुना करेंगे 1500, ये 15,210 आएगा। तो इसी प्रकार का वीडियो आप जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक इसमें बताया जाएगा। धन्यवाद।